हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन की एक नई वीडियो में। आज हम लोग 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे बिना सूत्र के प्रयोग किए हुए। सिर्फ 2 सेकंड में किसी भी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से ज्ञात करें, उसके लिए आपको हमारी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे कि कोई 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, जैसे कि परसेंटेज दे दिया गया 2% पर आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हम उसको सबसे पहले सरल भाषा में परसेंटेज को तोड़ लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया जाएगा उसका 3 गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। फिर जो संख्या दी गई है जो इसमें संख्या में गुणा कर देंगे, जो आया है तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर जो संख्या दी गई है इसका क्यू कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जोड़े में संख्या को लिखेंगे। तो ये आ गया 2% का, ये प्रतिशत आ गया। इस तरीके से मान लीजिए किसी संख्या में 3% पर पूछा गया है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसी संख्या का क्यू कर देंगे, इसी संख्या का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 27% हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए पूछा गया है 4% पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो जो प्रतिशत दिया गया उसका 3 गुना करेंगे तो 4 किलो 12 हो जाएगा, 12 हो गया, दशमलव लगा देंगे। फिर जो हमारी संख्या आई है उसका उसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर जो प्रतिशत दिया गया था 4% है यहाँ पर, तो इसी का घन कर देंगे तो 4 चौकू 16, 16 चौकू 64 हो जाएगा। ये आपका आ गया। मान लीजिए आपको 5% पर पूछा गया है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे, पहले इसका 3 गुना करेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 तियो 15 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। फिर इसी का जो 15 आया है उसका इसमें 5 में गुणा कर देंगे तो 5 15 अपना 75 हो जाएगा। फिर जो प्रतिशत दिया गया था उसका क्यू कर देंगे, घन कर देंगे तो 5 का क्यू हो जाएगा 125। हमने आपसे बोला था कि दशमलव के बाद हमेशा संख्याएं जोड़े में रहेंगी, लेकिन यहाँ पर 125 जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक हो जाएंगे इसमें। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो एक बच्चे का जोड़ा बना लिया पीछे से, और जो एक बच्चा इसको आगे वाली संख्या में एडजस्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.761, इसको जोड़ देंगे इसमें तो 76 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा गया 10% पर, तो क्या करेंगे, पहले 3 गुना कर देंगे, 300 हो गया, 30 हो गया, 10 तियाँ 30, दशमलव लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो 30 आया उसका 10 में गुणा करेंगे तो 300 हो गया। फिर 10 का वर्ग करेंगे, घन करेंगे तो कितना हो गया, 10 का 1000। अब हमने बताया था कि दशमलव के बाद हमेशा जोड़े में संख्या लिखेंगे, तो ये एक जोड़ा बन गया। ठीक, इसके बाद ये 10 बचे तो कितने हो गए, 310 हो गए, 310, और दशमलव ये हो गया 30 हो गया। अब फिर भी एक जोड़ा ज़्यादा बन रहा है तो ये तो हो गया, तो 0 0। अब इसमें से ये भी एक जोड़ा बन गया, 10 लिख लिया, दशमलव लगा दिया। जो 3 बचा है उसको आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे तो 30 और 3 33 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो, कोई संख्या जितने भी जीरो होते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये हो गया 33.1%, इसको लिख सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें पहला सवाल दिया गया है कि 1000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना है, 1000, तो 1000 गुणे, अब 3%, 2% पर था तो 2 का पहले 3 गुना करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे। फिर उसी का 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और फिर जो संख्या दी गई है उसी का क्यू कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आ गया, प्रतिशत को हमने तोड़ लिया, प्रतिशत आ गया। इसमें 100 का भाग दे देंगे प्रतिशत तोड़ने के लिए। अब ये जो दशमलव बटेगा तो कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 4 अंक हैं तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4।
अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर 61,208 और ये बचा 1000। जब 1000 का भाग देंगे तो पीछे से 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो 61.208 ये आपका ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपये का। इसी तरीके से एक सवाल और हल करते हैं। जैसे 5000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना है 5000, कितना है 5000, तो 5000। अब इसको परसेंटेज को हम लोग सरल करेंगे तो 4 का 3 गुना 4 3 12 दशमलव लगा दिया। अब इसी का अब 12 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक 48 हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा और इसमें हम 100 से भाग दे देंगे। अब ये दशमलव हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दशमलव हटाने के लिए हमें कितनी संख्याएं दशमलव के बाद 4 संख्याएं, तो 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये दशमलव हट गया। अब इन 3 ये जो है 3 अंकों से ये 3 अंक कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले 3 अंक कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, इसका गुणा कर लेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 4 3 2 जीरो और हर में बचेगा 1000। जब एक 10 पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 624.321 ये आपका ब्याज आ गया 5000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका आ गया। इस तरीके से एक सवाल और हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना है 3000, तो 3000 लिखेंगे और ये परसेंटेज को सरल कर देंगे तो 5 का 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 दशमलव लगा देंगे। अब 15 का 5 में गुणा कर देंगे तो 75 हो जाएगा और 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। हमने बोला था दशमलव के 2 ही अंक तक लेने हैं, जोड़ा बना के रखना है, तो ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3000 गुणे 15 76 25 और यहाँ पर दशमलव है और इसका 100 से भाग करेंगे। जब ये दशमलव हटेगा, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर 3 अंक से ये 3 अंक कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 47 28 और 75 और हर में हो जाएंगे 1000। जब 1000 से भाग करेंगे तो ये 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 472.8115 रुपये ये आपका ब्याज आ गया। इस तरीके से एक सवाल और अगर हल करते हैं, जैसे कि 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग 10% को सरल कर लेंगे। तो 10% को सरल करते हैं तो 10 का 3 गुना 30 हो गया, दशमलव लगा दिया। फिर उसके बाद 30 का 10 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएंगे। उसके बाद 10 का घन करेंगे तो 10 का घन 1000 हो जाएगा। हमने बोला था कि दशमलव के बाद जोड़ों में संख्या को लेना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30.300 और यहाँ से ये 10। जब इसको हल करेंगे तो पीछे से अंक देखेंगे, जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो हो गया, ये 10 बचा है, इसको आगे संख्या में जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 310 हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक अंक ज़्यादा है, यहाँ पर जोड़े में नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जोड़े में लिखेंगे दशमलव के बाद तो ये 0 0 हो गया, एक जोड़ा बन गया और ये 10 हो गया। अब बचा 3 को आगे वाली संख्या में एडजस्ट कर दें, जोड़ लेंगे तो 30 और 3 कितना हो जाएगा 33.1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 33.1%। तो अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। तो 6000 रुपये का गुणे 33.1/100 कर देंगे। यहाँ पर एक अंक है दशमलव के बाद तो एक जीरो बढ़ा देंगे, ये 3 अंक से ये 3 अंक कैंसिल हो जाएंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 18 गया, 18 से लगा 1 और 6 कम 18 1 19, ये आपका उत्तर आ गया 1986 रुपये। 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, धन्यवाद।